पढ़ लें, आपने सॉल्व कुछ नहीं करना, आपने सॉल्व कुछ नहीं करना। ठीक है, a bag contains 1 red, 1 blue and 3 green balls. 2 balls are taken from the bag. The tree diagram shows, पहली बॉल जो निकाली है उसकी प्रोबेबिलिटीज भी शो हो रही हैं, दूसरी की भी हो रही हैं। पहला पार्ट, ए पार्ट देखिएगा, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ एच, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एच। इस बोर्ड पे नोटिस कीजिएगा मेरे साथ बेटे, एच जो है, नोटिस करें इस पॉइंट से ये तीनों ब्रांचेस निकल रही हैं। ये जो ब्लू वाली ब्रांचेस मैं मार्क कर रहा हूं, एक सेकेंड यार, थिकनेस बहुत कम होगी। ओके, नोटिस करें ये एक पॉइंट से ये तीनों ब्रांचेस निकल रही हैं। हमने रूल नंबर 1 क्या पढ़ा था? वी सेड रूल नंबर 1 वाज, एक पॉइंट से जितनी भी ब्रांचेस, बेटे अभी जो मुझे बच्चा फकीह आप कह रहे थे रिवाइज करने का रूल 1 को, रूल 1 कहता है बेटे एक पॉइंट से जितनी ब्रांचेस निकले उनका सम 1 होता है। आपने इन तीनों को ऐड करें, हाफ प्लस h इज इक्वल टू 1। ठीक है, इधर एलसीएम ले लें, नीचे ओवर 1 है, ओवर 1 है, सबको इंटू 2 कर देंगे ताकि डिनोमिनेटर 2 बन जाए सबका। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2h प्लस 2h इज इक्वल ओवर 2 इज इक्वल टू 1। 1 प्लस 4h ओवर 2 इज इक्वल टू 1। 2 को जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस 4h इज इक्वल टू 2, 4h इज इक्वल टू 2 माइनस 1 क्या होता है 1, और h की वैल्यू क्या आ जानी थी आपके पास 1/4। तो यहाँ पे भी आपने 1/4 लिख देना था, और ये भी h की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जानी थी 1/4। तो आपने h की वैल्यू जो थी वो क्या कर देनी थी 1/4। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि कभी भी कोई वैल्यूज ग्राफ ट्री डायग्राम पे मिसिंग हो और आपको बाकी की कुछ वैल्यूज बताई गई हो, तो आपने रूल नंबर 1 कहते हैं कि एक पॉइंट से जो ब्रांचेस निकलती हैं उन तीनों ब्रांचेस का, ये चारों ब्रांचेस का जो टोटल होता है बेटे वो 1 होता है। तो आपने हाफ में 2 दफा h, ये तीनों ब्रांचेस को बेटे ऐड करना था और ऐड करके इक्वल टू 1 रख देना था। रूल 1 की वर्डिंग पढ़ के आते हैं ताकि आपको याद हो। रूल नंबर 1 की वर्डिंग पढ़ें जरा सारे लोग, अपनी स्क्रीन पे रूल नंबर 1 की वर्डिंग पढ़ें। सम ऑफ ऑल ब्रांचेस स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट इज ऑलवेज 1। तो हमने अभी क्या किया, हमने एक ही पॉइंट से जो तीनों ब्रांचेस स्टार्ट हो रही थी हमने उन तीनों को ऐड किया। सम क्या होता है बेटे, उनको ऐड करना, ठीक है, और इक्वल टू 1। बेटे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, एलसीएम ले रहा हूं बेटा, यहाँ पे मैं इस स्टेप में आई एम टेकिंग एलसीएम। ठीक है, और एलसीएम लेने के बाद मैंने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। बेटी 2 दफा आएगा ना, 2 दफा एच था। अच्छा जी, जरा अगले पार्ट्स पढ़ें, अगला सेकंड पार्ट, फाइंड एन एक्सप्रेशन in terms of expressing in simplest form, find the probability that both balls are green। जी both balls are green कौन सी ब्रांच होगी, both balls are green, पहली भी ग्रीन होनी चाहिए, both balls are green, पहली ब्रांच भी ग्रीन होनी चाहिए और दूसरी ब्रांच भी ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट ब्रांच भी ग्रीन होनी चाहिए आपके पास और सेकंड ब्रांच भी ग्रीन होनी चाहिए। सो बोथ ब्रांचेस आर ग्रीन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? जी बी पार्ट पे देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ग्रीन, कौन सी ब्रांच होगी जी आपके पास? ऑलराइट, इसको जरा हाईलाइटर से करते हैं, ये भी ग्रीन और ये भी ग्रीन, ये आपकी बोथ ग्रीन वाली ब्रांच है। तो रूल नंबर 2 लगेगा जी यहाँ पे। हम रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर आपके पास एक ही ब्रांच है आंसर में तो उस पर जितने नंबर लिखे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो। सो 3/5 इंटू 1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 3/10। ये था रूल 2। रूल 2 कहता है कि अगर आपको एक ही ब्रांच चाहिए आंसर में तो उसके ऊपर जितने बेटे आंसर नंबर्स लगे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी नंबर्स उसके ऊपर लगे हुए हैं। ओके,
और लास्ट पार्ट है, सेकंड लास्ट पार्ट है, बोथ बॉल्स आर ब्लू। जी जरा डायग्राम पे देखिएगा, बोथ बॉल्स आर ब्लू। कोई ऐसी ब्रांच है जिसमें ब्लू के बाद फिर ब्लू आ रहा हो? ब्लू के बाद तो फिर ब्लू आ ही नहीं रहा। सो देयर इज नो ब्रांच फॉर बोथ बॉल्स आर ब्लू। So that means there is no branch. तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट होगी? क्या चांस है उसका? 0 चांस है, 0 चांस है आपका। ठीक है, थर्ड पार्ट के अंदर क्या होगा? 0 चांस है आपका बेटे। बी के सेकंड में यू हैव 0 चांस के दोनों बॉल्स ब्लू आएंगे। बिल्कुल ठीक है। ओके, डी पार्ट पे आ जाते हैं। और डी पार्ट नहीं, बेसिकली बी का 1 2 3 है। एक मिनट, लेट मी करेक्ट दैट। ओके, सो बी का थर्ड पार्ट। जी बी के थर्ड पार्ट देखिए, नीदर बॉल इज ग्रीन। ओके, सिलेक्ट द ब्रांचेस जिसके ऊपर कोई बॉल ग्रीन नहीं होगी। एक तो आप ये ब्रांच सेलेक्ट करोगे, ब्लू एंड रेड। एक आप रेड एंड ब्लू सेलेक्ट करोगे। इसके अलावा तो कोई ब्रांच नहीं है। यू हैव टू सिलेक्ट दोज ब्रांचेस जिनके ऊपर कोई बॉल ग्रीन नहीं है। नीदर बॉल इज ग्रीन। ठीक है, तो दो ब्रांचेस हैं आपके पास बेटे। हमने रूल नंबर 3 पढ़ा था कि जितनी ब्रांचेस होंगी आपने क्या करना है, आपने वो वाली ब्रांचेस के ऊपर उतनी ब्रैकेट्स बना के प्लस कर लेनी है हर ब्रांच के अंदर। अब देखो, जो पहली ब्रांच है उसके ऊपर जो नंबर्स हैं वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दूसरी ब्रांच के ऊपर जो नंबर्स हैं वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/20। 20 तो एलसीएम आ गया, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा ऊपर? 2/20। और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 1/10। अब इस पार्ट में रूल 1, रूल 2 और रूल 3 तीनों लग रहे हैं। ठीक है, अब हम एक एक्सपेरिमेंट करने लगे। एक बार, ये एक बैग है आपके पास। इस बैग के अंदर 2 रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लू बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स हैं। ठीक है, वो आपको यहां से कहेंगे यू हैव टू मेक 2 ड्रॉज विद रिप्लेसमेंट। अब थोड़ी सी वोकैबुलरी मुश्किल है, जरा मेरे साथ चलिएगा। 2 ड्रॉज विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो वो आपको ना आगे एक ट्री डायग्राम दे देंगे बना हुआ, वो ऐसे बना होगा। और वो कहेंगे इसके ऊपर लिखा होगा फर्स्ट बॉल, यहां लिखा होगा सेकंड बॉल। ठीक है, और सॉरी, एक सेकंड यार, एक सेकंड, मैंने ना क्वेश्चन में गड़बड़ की है। आई कुड नॉट हैव रेड बॉल्स यहाँ पे, ग्रीन और ब्लू में से। ओके, सो 5 ग्रीन है और 4 ब्लू है। ठीक है, ऑल राइट। और यहाँ पे उन्होंने लिखा होगा ग्रीन, ब्लू ऊपर लिखा होगा, लेट्स सपोज नीचे लिखा होगा ग्रीन। फिर सेकंड वाले में भी यहाँ पे लिखा होगा ब्लू, और सेकंड वाले में क्या लिखा होगा? ग्रीन, ब्लू और ग्रीन। वो कहेंगे ये जो है आपके पास ट्री डायग्राम, इस ट्री डायग्राम को आप फिल करें पहली बार। सो पहला पार्ट इसका हुआ करेगा, पहला पार्ट है जी, कंप्लीट द ट्री डायग्राम। दूसरा पार्ट है, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बोथ ब्लू बॉल्स की। फिर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बोथ बॉल्स सेम कलर की। ठीक है, अच्छा अब ये कैसे करना है मैं आपको समझाता हूं, सिर्फ आराम से मुझे सुनते रहना है। पेपर में ये चीज आनी है और इसकी मैंने बेस बनवा ली हुई है।
2 ड्रॉज करने हैं विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब ये गेम क्या है, पहले गेम समझ लो। गेम ये होती है कि आपने ड्रॉ 2 दफा इस बैग में से चीज निकालनी है। अब आराम से सुनिएगा क्योंकि ये प्लान सुनने वाला होता है। आपने इस बैग में से ना 2 दफा चीज निकालनी है, ठीक है। पहली दफा आप लेट सपोज ग्रीन बॉल चूज करते हो और आप इसको बाहर निकाल लेते हो बैग से, तो आप देखते हो ये किस कलर का आया, ग्रीन कलर का आया, ठीक है। अगर ग्रीन कलर का आया ये, इफ दिस इज ग्रीन कलर का, ठीक है, तो इसके ग्रीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी थी वो आप यहां से देखोगे। आपने कलर देख के इसको वापस बैग में वापस रख दिया, दिस इज कॉल्ड विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, आपने बैग में से पहला बॉल निकाला, उसका कलर नोट किया और उस बॉल को वापस बैग के अंदर रख दिया। ये देख लो दोबारा स्क्रीन के ऊपर, ये बॉल बैग से निकाला, इसका कलर नोट किया और इस बॉल को वापस जहां बैग से निकाला था वहां पे वापस रख दिया, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे बैग का टोटल सेम रहता है। अभी देखो काउंट करो बैग में टोटल कितने बॉल्स हैं, 9 बॉल्स हैं। इसमें से ब्लू कितने हैं, 4 हैं। ग्रीन कितने हैं, वो 5 है। तो इस बैग में से ब्लू आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो आपने लिखनी है, दैट इज 4/9। इस बैग में से एक ब्लू बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 4/9। यप। और ग्रीन निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 5/9। अब आपने ये पहला बॉल निकाल लिया, जब आपने प्रोबेबिलिटी लिख ली, इसके बाद आपने बैग में बॉल दोबारा वापस रख दिया, ठीक है। अब आपने बैग में बॉल दोबारा वापस रख दिया यहां पे। तो अब आपने देखा कि आप अब दोबारा देखना चाहते थे, एक सेकंड, यस, ओके। अब आपके पास जब आपने प्रोबेबिलिटी लिख ली, तो नाउ यू प्लेस द बॉल बैक, ठीक है। और अब आपके पास वही बैग दोबारा वापस आ गया। अब आपने इस बैग से दोबारा ये जो छोटा वाला बैग है, इस बैग से दोबारा बॉल्स निकालनी है। तो बेटे देखो ब्लू वाले, अब फिर से ग्रीन ब्लू वाले बॉल्स 4 हैं, तो यहाँ पे ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/9। और ग्रीन की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 5/9, ठीक है। अच्छा, और अगर आपने दोबारा प्लेस करना था बैग, ये नीचे वाले के लिए, नीचे वाली भी जब आप प्रोबेबिलिटी लिख लोगे तो वो बैग दोबारा आ जाएगा, सेम बैग दोबारा आ गया। उसमें ब्लू की प्रोबेबिलिटी फिर से क्या थी, 4/9, और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 5/9। अच्छा, अब दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो। आपके पास एक बैग है, उसमें से आपने 2 बॉल्स निकालने थे। 2 बॉल्स क्यों निकालने थे, क्वेश्चन के ऊपर वो ऊपर हेडिंग पढ़ो, हेडिंग पढ़ो क्या लिखी हुई है, 2 बॉल्स क्यों निकालने थे, बिकॉज 2 ड्रॉज करने थे, 2 ड्रॉज करने थे आपने, ठीक है। 2 ड्रॉज का क्या मतलब होता है, आपने 2 दफा चीज निकालनी है इस बैग में से। सो 2 ड्रॉज हैं, इसलिए फर्स्ट बॉल निकालेंगे और फिर एक और बॉल निकालेंगे। लेकिन विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो बॉल निकालेंगे उसको वापस उस जगह पे रख देंगे। जब हम चीज को वापस उसी जगह पे रख देंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटीज चेंज नहीं होंगी, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटीज चेंज नहीं होंगी। तो पहली दफा भी ब्लू निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/9 थी और ग्रीन की 5/9 थी। सेकेंड टाइम में भी 4/9 और 5/9 ही रहेगी, ठीक है। यहां तक सबको समझ आ रहा है। अब अगर आपने, जिनको ट्री डायग्राम नहीं समझ आया मैं दोबारा भी एक्सप्लेन करूंगा, आप पहले अगले वाले पार्ट्स देखो जरा, पहले देखो आपसे आपसे अगले वाले पार्ट्स देखो हो रहे हैं कि नहीं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लू। कौन सी ब्रांच के ऊपर दोनों ब्लू हैं बेटे, कौन सी ब्रांच के ऊपर दोनों ब्लू हैं, दिस इज द फर्स्ट ब्रांच, इसके ऊपर दोनों ब्लू हैं। इस ब्रांच के ऊपर, इस ब्रांच के ऊपर टोटल प्रोबेबिलिटी बताओ। अच्छा जी, तो बोथ ब्लू बॉल्स, दोनों बॉल्स ब्लू होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी फिर, सिंगल ब्रांच है, सिंगल ब्रांच के लिए हमने कहा था हम क्या किया करेंगे,
सिंगल ब्रांच है तो इसके लिए जितने भी नंबर्स इसके ऊपर लिखे हुए हैं 4/9 इंटू 4/9 16/81, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट ब्रांच जरा चूज करें। मैं दोबारा रुक के एक्सप्लेन भी करता हूं। नेक्स्ट ब्रांच चूज करें पहले। बोथ बॉल्स ऑफ सेम कलर। अच्छा, अब दोनों बॉल सेम कलर की ढूंढनी है, कौन कौन सी ब्रांच सिलेक्ट करोगे? दोनों बॉल्स सेम कलर की होनी चाहिए, दोनों बॉल्स सेम कलर की होनी चाहिए। कौन कौन सी ब्रांच सिलेक्ट करोगे? एक तो आप सिलेक्ट करोगे ब्लू एंड ब्लू, एक तो ये हो गई। दूसरी ब्रांच सिलेक्ट करोगे ग्रीन एंड ग्रीन, दोनों ब्रांचेस सेम कलर की हो गई। या तो दोनों ब्रांचेस ब्लू होंगी या दोनों ब्रांचेस क्या हो जाएंगी? ग्रीन होंगी। ठीक है, सो अब ब्लू एंड ब्लू और ग्रीन दो ब्रांचेस हो गई। अब दोनों ब्रांचेस में आपने क्या करना है? आपने दो ब्रैकेट्स डाल के प्लस डाल देना है। अब जब आप पहली ब्रांच देखोगे, फर्स्ट ब्रांच को देखो, उसका टोटल आएगा 4/9 इंटू 4/9। दूसरी ब्रांच का टोटल आएगा 5/9 इंटू 5/9। सो दिस इज गोइंग टू बी 16/81 प्लस 25/81। इसको आप ऐड कर लोगे, सो दिस विल बिकम 41/81। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब पहली बात, टू ड्रॉज के साथ विद रिप्लेसमेंट जो होता है वो ट्री डायग्राम डिफरेंट बनता है, और विदाउट रिप्लेसमेंट जो होता है वो डिफरेंट बनना होता है। ठीक है, अगर हम बनाएंगे विदाउट रिप्लेसमेंट, अगर हम बनाएंगे विदाउट रिप्लेसमेंट तो वो चेंज हो जाता है। इफ यू हैव टू ड्रॉज, ड्रॉ कहते हैं बेटे एक दफा चीज को बाहर निकालने को ना, कहते हैं ना कि आपके पास कार्ड्स हैं तो आपने उसमें से एक कार्ड ड्रॉ किया। ड्रॉ कहते हैं बेटे निकालने को किसी चीज को। लकी ड्रॉ क्या होता है? उनके पास ज्यादा सारे चीजें पड़ी होती हैं, उनमें से वो एक बंदे का नाम ड्रॉ कर लेते हैं और बाहर निकाल लेते हैं, उसको कहते हैं बेटे ड्रॉ करना। ठीक है, अब देखेंगे हम कि अगर हमारे पास होंगे टू ड्रॉज विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, टू ड्रॉज, ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। 2 मिनट सुनते रहना सिर्फ। टू ड्रॉज विदाउट रिप्लेसमेंट अगर होंगे, ठीक है, इफ यू हैव टू ड्रॉज विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, तो आपने क्या करना है और उनको किस तरह से हैंडल किया करना है। अच्छा, विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो मैं अब आपको समझाने लगा हूं। बेटे आपके पास ये ओरिजिनल एक बैग होगा जिसमें टोटल 9 बॉल्स थे, ब्लू बॉल्स 4 थे और ग्रीन बॉल्स थे 5। ठीक है, उसके आगे फिर से उन्होंने उसी तरह का एक ट्री डायग्राम बनाया होगा। यहाँ पे लिखा होगा ब्लू, यहाँ लिखा होगा ग्रीन, यहाँ पे लिखा होगा ब्लू, यहाँ लिखा होगा ग्रीन। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर से अब विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। बेटे मैं इधर मतलब सिखाने लगा हूं, गौर से बोर्ड पे देखिएगा, गौर से बोर्ड पे देखिएगा कि विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का फर्क क्या होता है, वो सीखने लगे हम। बेटे टू ड्रॉज का तो मतलब था 2 बॉल्स निकालने थे। ठीक है, सो यहां पे देखो इसका मतलब है जब यहां पे ये फर्स्ट बॉल है और जो अगली ब्रांच बन रही होती है वो होती है सेकंड बॉल की। ठीक है, अच्छा अब गेम चेंज होगी। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब समझने लगे हम। विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है ये समझने लगे। सुनिएगा, आपने बेटे इस बैग में से एक बॉल निकाल लेना है। लेट सपोज वो आपने बॉल चूज कर लिया, दैट बॉल वाज ग्रीन। ठीक है, तो आपने वो वाला जो ग्रीन बॉल है बेटे, उस बॉल को बाहर निकाल दिया। ठीक है, जो पहला बॉल है वो लेट सपोज है ग्रीन। तो हमारे पास 5 ग्रीन बॉल्स हैं, 4 ब्लू बॉल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम करने क्या लगे बेटे, ये जरा गौर से देखिएगा। मैं एक बॉल निकाल के बाहर निकालूंगा और उस बॉल को डिलीट कर दूंगा, वो बॉल खत्म हो जाएगा, उसको डस्टबिन में फेंक देंगे उस बॉल को। तो उसके बाद रिमेनिंग बॉल्स में से अगला एक बॉल ड्रॉ करेंगे। ठीक है,
पहले हम क्या कर रहे थे, जो हमने पहले एक बॉल निकाला था उसको वापस बैग में रख देते थे और टोटल बॉल्स वापस सेम हो जाते थे और उनमें से हमने एक बॉल निकालना होता था दोबारा से। अब चेंज हो गया ये सारा। अब क्या हो गया, अब आपने क्या करना है, अब आपने एक बॉल इसमें से चूज कर लेना है, ठीक है, इस बैग में से। उस बॉल को बेटे आपने बाहर फेंक देना है, ठीक है, उस बॉल को आपने बाहर फेंक देना है, ठीक है। बाहर फेंकने के बाद जो रिमेनिंग बॉल्स बन जाए उनमें से आपने अगला बॉल चूज किया करना है। पहली बात तो ये मेन बैग में से ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी बताएं। मेन बैग में से ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी बताएं। 4/9। ग्रीन आने की क्या आएगी, 5/9। ये तो सेम रहेगी। अब क्या होगा, अब ये बैग प्रोबेबिलिटी जब आपने लिख ली तो ये बैग बेटे इधर लेके आना है। और अब आपने देखना है कि आपने कौन सा बॉल निकाला था। अगर आपने पहला बॉल ब्लू निकाला था तो यहां से बेटे एक ब्लू बॉल को डिलीट कर देंगे। एक ब्लू बॉल यहां से डिलीट हो गया, एक ब्लू बॉल हमने निकाल दिया बैग में से। जब आप एक ब्लू बॉल बेटे इस बैग में से निकाल देंगे तो अब बेटा जी बैग का टोटल भी चेंज हो जाएगा, उसके ब्लू बॉल्स भी चेंज हो जाएंगे और ग्रीन बॉल्स भी चेंज हो जाएंगे। अब पहले बैग में बेटे 9 बॉल्स थे, अब टोटल 8 बॉल्स रह जाएंगे। पहले हमारे बैग में 9 बॉल्स थे, अब वो टोटल रह जाएंगे 8 बॉल्स। पहले ब्लू बॉल्स थे 4, अब वो रह जाएंगे 3। ग्रीन बॉल्स पहले भी 5 थे बेटे, वो अब भी 5 होंगे। अब इस बैग को देख के आपने ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो आप क्या कहेंगे, ब्लू बॉल्स कितने आएंगे, 3/8, और ग्रीन बॉल्स कितने आएंगे, 5/8। ठीक है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है शुरू में, मैं दोबारा बोलता हूँ, क्लैरिफाई कर। नंबर 1, आपका जो ओरिजिनल बैग था बेटे, आप उसमें से पहला बॉल की प्रोबेबिलिटी लिखोगे, प्रोबेबिलिटी लिखने के बाद उस कलर का बॉल निकाल दोगे। ये देखो, आप अगर इस ब्रांच से चलते हुए आए हो तो इसका क्या मतलब है, पहला बॉल कौन सा निकला था, ब्लू। तो बेटे इस बैग में से एक ब्लू बॉल निकाल के दोबारा बैग बना लो, ठीक है। इस बैग में से एक ब्लू बॉल निकाल के दोबारा बैग बना लो। अब देखो, आपके पास पहले ब्लू बॉल्स थे 4, एक ब्लू मैंने डिलीट कर दिया, तो अब टोटल चेंज हो गया। एक तो टोटल बॉल्स हो गए बैग के अंदर 9, ब्लू बॉल्स कितने रह गए बेटे 3, और ग्रीन बॉल्स तो 5 के 5 ही होंगे क्योंकि आपने पहला बॉल किस कलर का निकाला हुआ है, ब्लू कलर का। सो आपने सोचना है कि एक स्टिक फिगर यहां से चलना शुरू हुआ, जब वो यहां पहुंचा होगा तो एक ब्लू बॉल उसने निकाल दिया होगा, तो टोटल 9 बॉल से 8 बॉल्स हो जाएंगे। ब्लू बॉल्स बेटे 3 रह जाएंगे 4 से, और ग्रीन बॉल्स बेटा जी 5 हो जाएंगे। अब इस बैग को देख के, ये देखिए, इस बैग को देख के बेटे आपने दो अगली प्रोबेबिलिटीज लिखनी है। हमेशा बैग को देख के अगली प्रोबेबिलिटी लिखनी है और उसके बाद बैग में से अगला बॉल निकालना होता है। तो बेटे इस बैग को देखो, इसमें से ब्लू बॉल्स हैं 3/8 और ग्रीन बॉल्स हैं 5/8। अगली बात, अगर वो बंदा इस तरफ ना जाता, अगर वो बंदा इस तरफ चला गया होता तो हमारे पास दोबारा बैग बनता। और अब नोटिस करो कि अब बैग में क्या चेंज होना था। इस दफा बेटे आप मुड़ के देखोगे तो वो कहां से आया है, वो पहला बॉल कौन सा निकाल के आ रहा है बेटे, ग्रीन बॉल। अगर वो पहला बॉल ग्रीन निकाल के आया हुआ है तो यहां से एक ग्रीन बॉल को डिलीट कर दो। एक ग्रीन बॉल आपने डिलीट कर दिया, अब फिर से आपका टोटल चेंज हो गया। टोटल आपके पास बेटा 8 हो गया। ब्लू बॉल्स भी 4 है आपके पास और अब ग्रीन बॉल्स भी न्यू बैग में 4 है, ठीक है। ब्लू बॉल्स के लिए प्रोबेबिलिटी लिखोगे 4/8 और ग्रीन बॉल्स के लिए भी क्या प्रोबेबिलिटी लिखोगे, 4/8। अच्छा, अब ये प्रोसेस जो होता है ये शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को। मैं आपको अब मेथड बताता हूं जो आपने रट्टा लगाना है, आपने फॉलो क्या करना है, आपका ट्री डायग्राम हमेशा हमेशा ठीक बनेगा। एंड इट इज वेरी नेचुरल कि जब मैं विदाउट रिप्लेसमेंट पढ़ाता हूं तो पहली दफा नहीं समझ आया होता। आपने दो बॉल्स बेटे ड्रॉ करनी है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है आफ्टर वी ड्रॉ वन बॉल वी थ्रो इट अवे। आफ्टर वी ड्रॉ a ball we throw it away. Then we choose the next ball
फ्रॉम द रिमेनिंग बैग। ठीक है, आपने पहले क्या करना है, पहले आपने एक बॉल निकालना है, उस बॉल को निकाल के फेंक देना है, जो बाकी का बैग बचे उसमें से अगला बॉल निकालना होता है। अब आपने करना क्या, पेपर में क्या करना है, सुनना जरा। आपने बैग बना लेना है, बैग में से जो, बैग को देख के पहले अगली दोनों प्रोबेबिलिटीज लिख लेनी है। बैग को देख के, बेटे मैं प्रोसेस बताने लगा हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा अगले क्वेश्चन तक। आखिरी चीज कर रहे हैं पूरे चैप्टर की, आखिरी चीज कर रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, मेरे साथ दोबारा सुन लो। बेटे बैग को देख के अगली प्रोबेबिलिटीज लिख लेनी है, बॉल नहीं निकालना अभी, बैग को देख के अगली दोनों प्रोबेबिलिटीज लिख लेनी होती हैं। प्रोबेबिलिटी लिखने के बाद नया बैग निकालना होता है और वो वो वाला कलर निकाल देना होता है जो आप पीछे पिछली ब्रांच पे निकाल के आए हो। जिस तरह ये ब्लू की ब्रांच थी, तो ओरिजिनल बैग से इस ब्रांच पे आते हुए मैंने एक ब्लू बॉल निकाल दिया, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है जिस ब्रांच से आए हो वो वाला कलर उठा के बाहर फेंक दिया। एक ब्लू जब बेटे आपने बाहर फेंक दिया होगा, तो आपके 9 बॉल्स थे टोटल, एक बॉल फेंकने की वजह से बॉल्स कितने बच के होंगे, 8 टोटल बॉल्स थे बेटे, ब्लू बॉल्स 3 थे, 3 में से एक ब्लू बॉल आपने बाहर फेंक दिया होगा, सॉरी 4 थे, 4 में से एक ब्लू बॉल आपने बाहर फेंक दिया होगा, तो 3 रह गए होंगे। ग्रीन बॉल्स पहले भी 5 थे, आपने ब्लू बॉल निकाल के बाहर फेंका, तो उससे ग्रीन को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो 5 के 5 रहे। अब बेटे इस न्यू बैग को देख के अगली प्रोबेबिलिटीज लिखो। इस न्यू बैग में से ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है 3/8 और ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है 5/8। नीचे वाली तरफ आ जाओ बेटे, ये नोटिस करो, नीचे का ऊपर से कोई ताल्लुक, ऊपर से नीचे को कोई ताल्लुक नहीं होता। हमेशा या आप ट्री डायग्राम यूं पढ़ सकते हैं या यूं पढ़ सकते हैं, ऊपर का बेटे नीचे से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब अगर आप बेटे इधर से आ रहे थे, इधर से आ रहे थे, तो इसका मतलब है आपने पहला बॉल ग्रीन निकाला था, आपने ग्रीन की प्रोबेबिलिटी तो पिछले बैग को देख के लिखी थी, प्रोबेबिलिटी बना लिखने के बाद नया बैग बनाना है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा सुन लें, प्रोबेबिलिटी लिखने के बाद नया बैग बनाना है, पहले नहीं बनाने की कोशिश करनी, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। पहले एक बैग को देख के प्रोबेबिलिटीज लिखनी है, प्रोबेबिलिटी लिखने के बाद नया बैग बनाना है और पिछली ब्रांच वाला ग्रीन उसमें से निकाल देना है। पहले बेटे 5 ग्रीन थे, अब वो 4 ग्रीन रह जाएंगे। ठीक है, टोटल 9 बॉल से अगेन इधर से इधर को देखना है, ऊपर से नीचे को नहीं देखना, ऊपर से नीचे को नहीं देखना, स्टार्ट से इधर को, स्टार्ट वाले बैग से इधर को देखना है। स्टार्ट वाले बैग में से एक ग्रीन बॉल निकाल के यहाँ पे बैग बना देना है। तो एक ग्रीन बॉल निकालोगे तो टोटल 8 हो जाएंगे, ब्लैक भी 4 हो जाएंगे, सॉरी ब्लू भी 4 हो जाएंगे बेटे, ग्रीन भी 4 हो जाएंगे। ठीक है, और अब बेटा जी देखो क्या होगा आपके पास, अब इस बैग में से ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी 4/8 होगी और ब्लू आने की भी 4/8 होगी। एक ट्री डायग्राम और बनता हुआ देख लो। ऑर्डर चेंज, आप बेटे मेरी बात सुनो, आप ट्री डायग्राम का ऑर्डर चेंज कर ही नहीं सकोगे, क्वेश्चन में पहले से लेबल्ड होगा, तो वैसे फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप क्वेश्चन में चेंज नहीं कर सकोगे। एक बैग है, उसमें 5 बॉल्स पड़े हुए हैं, 5 ब्लू बॉल्स हैं, 2 रेड बॉल्स हैं, टोटल कितना हो गया, 7 टोटल हो गए। आपने करने हैं 2 ड्रॉज विदाउट रिप्लेसमेंट। बेटे ये ब्लू, ये रेड, ये ब्लू, ये रेड, ये लिखा हुआ है। उन्होंने कहा आपने ट्री डायग्राम कंप्लीट करना है, चलो जरा इसका ट्री डायग्राम बनाओ। अच्छा, जिनको पिछला वाला नहीं समझ आया हुआ, आप लोग आराम से मुझे सुनोगे, आप लोगों ने सिर्फ ये ट्री डायग्राम बनता देखना है, जिस जिसको नहीं समझ आया हुआ, ठीक है, आपने ये ट्री डायग्राम सिर्फ बनता हुआ देखना है। ठीक है, ओके। अब प्रोसेस क्या है, जो कुछ ब्लू से लिखा है ना वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जो कुछ ब्लू से लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है बेटे, पहले बैग को देख के अगली प्रोबेबिलिटीज लिखनी होती हैं, तो आप ये क्या लिखोगे, 5/7, यहां क्या लिखोगे बेटे, 2/7।
इस बैग को देख के, इस बैग को देख के, ओरिजिनल बैग को देख के पहली दो प्रोबेबिलिटीज लिख लेनी होती हैं। जब आप वो दोनों प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हो, उसके बाद अगला बैग बनाना है, ये ध्यान से याद रखना। जब आप वो दो प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हो, उसके बाद बेटे अपने अगला बैग बनाना है, ठीक है? और वो ये बैग बन गया। प्रोबेबिलिटी लिखने के बाद अगला बैग बनाना है, अगले बैग के अंदर कुछ मसले आएंगे। अब आप विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हो, ठीक है? तो अगले बैग में देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे। अगर आप ब्लू बॉल निकाल के गए थे और आपने विदाउट रिप्लेसमेंट में वो बॉल फेंक दिया, ठीक है? अब वहां पे क्या होगा? टोटल बॉल्स तो बेटे पहले थे 7, 7 में से एक ब्लू बॉल निकाल के फेंक दिया तो टोटल हो गया होगा 6। 7 में से एक रेड बॉल, ब्लू बॉल निकाल के फेंका तो 5 से रह गए होंगे 4, और रेड बॉल्स को तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, वो 2 के 2 पड़े होंगे। तो हमारे पास अगला बैग कैसे बना कि हमने ओरिजिनल बैग में से एक ब्लू बॉल माइनस कर दिया। हमें कैसे पता है ब्लू बॉल माइनस किया? क्योंकि ये देखें ब्लू की ब्रांच है, ब्लू की ब्रांच से हम आ रहे थे, ठीक है? अच्छा, अब देखो, अब अगले बैग को देख के, अब इस बैग को देखो सिर्फ, और अगली प्रोबेबिलिटीज बोलो। ब्लू आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 4 आउट ऑफ 6। और रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 2 आउट ऑफ 6। ठीक है? अच्छा, अगर आप ऊपर वाली ब्रांच से ना आए होते, अगर आप बेटे यहां से आए होते, तो अब आपका बैग डिफरेंटली बनना था। सो लेट्स सपोज हमारा बैग बनना था, अब बैग डिफरेंट बनेगा। क्यों? क्योंकि अब आपने पहला बॉल कौन सा निकाला होगा? रेड। अब टोटल बॉल्स देखो कितने थे, इसमें से यहां से आओगे तो माइनस कर दोगे, ये देखो, अब टोटल तो 7 थे, 7 में से एक रेड निकाल दोगे तो 6 रह जाएंगे। 2 रेड में से एक रेड निकाल दोगे तो 1 रह जाएगा, ब्लू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमेशा ओरिजिनल बैग में से माइनस करने हैं, ऊपर से नीचे नहीं लिखना। और अब बेटा इस बैग को देख के अगली प्रोबेबिलिटीज लिखनी होती हैं, 5 आउट ऑफ 6 और 1 आउट ऑफ 6। तो तरीका क्या है बेटे, देख लो। विदाउट रिप्लेसमेंट में पहले आपने ओरिजिनल बैग को, आपने बेटे पहले ओरिजिनल बैग को देख के अगली दोनों प्रोबेबिलिटीज लिखनी है, फिर प्रोबेबिलिटी लिखने के बाद नया बैग बनाना है, और उस नए बैग के अंदर जो वैल्यूज आएंगी उनको यूज करके अगली दो प्रोबेबिलिटीज लिखनी होती हैं, ठीक है? ट्री डायग्राम पे सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं होती, देयर इज नो नीड टू सिंप्लीफाई on a tree diagram except for सिक्स ओवर सिक्स लिखा हो तो उसको 1 जरूर करना, या और 0/6 लिखा हो तो उसको 0। 1 और 0 अगर बन रहे हो तो फिर तो सिंप्लीफाई करना लाजमी होता है, अदरवाइज ट्री डायग्राम के ऊपर सिंप्लीफाई ना हम करते हैं ना एग्जामिनर करते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है जब हम प्रोबेबिलिटी लिख रहे होते हैं तो हम वो वाला बॉल निकाल देते हैं, ऐसे नहीं है बेटे। प्रोबेबिलिटी फ्यूचर बताती है, प्रोबेबिलिटी इज अ स्टडी ऑफ चांस। चांस क्या होता है? फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि अगर इस बैग में से बॉल निकालेंगे तो ब्लू बॉल आने का चांस 4/6 है और रेड का 2/6 है। जब प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे उसके बाद बॉल निकालेंगे और उसके बाद उस बॉल को थ्रो आउट कर देंगे। जी, यहां तक सबको समझ आ रहा है? ये है विदाउट रिप्लेसमेंट। अब जरा मैं थोड़ा सा रिकैप करूं कि विद रिप्लेसमेंट में क्योंकि बॉल नहीं निकलता, विद रिप्लेसमेंट में क्योंकि, अच्छा एक सेकंड ना, मेरे ना ये खराब हुए में, इनको ठीक करें जरा। कितने थे ग्रीन, ब्लू ग्रीन कितने थे? 4, 5, 1,
2 3 4 एंड दिस इज 5। ये पता नहीं किस तरह से वो हो गए थे। ओके, ये हमारे 5 है। अच्छा, तो विदाउट विद रिप्लेसमेंट में आप क्योंकि चीज को वापस बैग में रख लेते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी प्रोबेबिलिटी सेम रहनी होती है। तो आपको नया बैग बना लो या ना बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विदाउट रिप्लेसमेंट में नया बैग बनाना जरूरी है। अच्छा, बच्चे पूछ रहे थे सर ये बैग बनाना जरूरी क्यों है, ठीक है, वो मैं अभी आपको बताता हूं। हमारी लास्ट एग्जांपल है, उसके अंदर मैं अब आपको बताता हूं कि बैग बनाना जरूरी क्यों है। सो मोस्ट एग्जाम, सबसे ज्यादा एडवांस्ड एग्जाम, ये रिसेंटली ईयर्स में आने लग गई हुई है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल टू डू। अच्छा जी, अब आपके पास एक बैग है। अब क्वेश्चन चेंज होने लगा है, क्वेश्चन चेंज होने जरा जरा देखना। आपके पास अगर एक बैग है, उसमें टोटल बॉल्स हैं n, जिनमें से 5 बॉल्स हैं ब्लू, और रेड बॉल्स उन्होंने बताए ही नहीं हुए, और उन्होंने कहा यहां से 2 ड्रॉज करें विदाउट रिप्लेसमेंट। ये बड़े गौर से सुनना है, ये काम आएगा अभी। अब जिसने प्रोसीजर फॉलो किया उसको बड़ा आसान लगेगा, जिसने सोच के करने की कोशिश की वो तंग होगा। तो प्लीज जिस तरह मैं बैग्स बनवाता हूं, बैग जरूर बनवाना, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं होना आपसे। ओके, उसी तरह हमने दोबारा बना लिया। अच्छा, यहाँ तो ब्लू आएगा, यहाँ रेड आएगा, यहाँ फिर ब्लू आएगा, यहाँ रेड आएगा, ब्लू आएगा और रेड आएगा, ठीक है। अच्छा जी, मुझे बताएं, अगर एक बैग में टोटल बॉल्स हो n, ठीक है, और उसमें से 5 हो ब्लू, तो आप रेड बॉल कैसे निकाल सकते हो? रेड कह सकते हो आप टोटल में से माइनस कर दें, कौन से वाले? ब्लू वाले। टोटल कितने हैं बेटे आपके पास? n, उसमें से ब्लू वाले 5 माइनस कर दें, तो रेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे रेड की जगह पे मैं लिख सकता हूं n-5, ठीक है। ये दोबारा देख लें बेटे, मुझे क्वेश्चन में रेड टोटल बॉल्स पता थी n है, और एक सेकंड, ये क्या, टोटल बॉल्स पता थे n थे, उसमें से ब्लू बॉल्स थे बेटे 5, ठीक है। तो मैंने वहां से रेड बॉल्स निकाल लिए, टोटल में से ब्लू माइनस कर दिए, तो रेड की वैल्यू आ गई n-5। अब इन दोनों को देख के, इन दोनों इस बैग को देख के बेटे मैं प्रोबेबिलिटी लिखता हूं, तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी लिखूंगा 5/n, और रेड की प्रोबेबिलिटी लिखूंगा n-5/n, ठीक है। नेक्स्ट, अब प्रोबेबिलिटी लिखने के बाद नया बैग बनता है, प्रोबेबिलिटी लिखने के बाद नया बैग बनना होता है, याद कर लें। अब नए बैग में चेंजेस आ जाएंगे, नए बैग में क्या चेंजेस आएंगे वो सुनिएगा। पहली बात तो n जो है वो n नहीं रहेगा। आप जब एक बॉल फेंक देंगे यहां से यहां तक आते हुए, जब आप इधर से इधर तक आते हुए माइनस कर दोगे एक ब्लू बॉल, ठीक है, तो रेड को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्लू बॉल्स चेंज हो जाएंगे। ओहो, क्या हो रहा है? जी, रेड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने एक ब्लू बॉल माइनस करना है। टोटल बॉल्स से आपके पास n, वो अब हो जाएंगे n-1, ठीक है। टोटल बॉल्स आपके पास कितने थे बेटे? n, उसमें से एक निकाल दोगे तो वो कितने हो जाएंगे? n-1। ब्लू बॉल्स थे 5, वो कितने हो जाएंगे आपके पास? 4। और रेड तो उतने ही रहेंगे क्योंकि आपने सिर्फ ब्लू को छेड़ा है, ठीक है। अब बेटे इस बैग को देख के अगली प्रोबेबिलिटीज लिखो, तो ये हो जाएंगी 4/n-1 ब्लू की, और रेड की क्या होगी? n-5/n-1। अब यहाँ पे वो बच्चा रोने वाला हो जाता है जो प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहा होता, तो मैं एक दफा प्रोसीजर दोबारा बता देता हूं ताकि अब आप प्रोसीजर के बगैर करने की कोशिश ना करो।
पहला काम क्या करना है, आपने अपने ओरिजिनल बैग को फिल करना है। टोटल मेरे 9 थे, ब्लू बॉल्स 5 थे, सॉरी टोटल n थे, n में से ब्लू बॉल्स 5 माइनस कर दिए तो रेड आ गए। पहले ओरिजिनल बैग को देख के अगली दोनों प्रोबेबिलिटीज लिख लेनी है जो मैंने ग्रीन से लिखी है। उसके बाद दोबारा नया बैग बनाना है। पहले प्रोबेबिलिटी लिखनी है, उसके बाद नया बैग बनता है, फिर बॉल निकालते हैं। और एक ब्लू बॉल माइनस कर देना था। जब आपने एक ब्लू बॉल माइनस किया होगा तो रेड को तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, ब्लू 5 से 4 हो गए होंगे और टोटल n से n-1 हो गया होगा। अब आपने इस न्यू बैग को देख के अगली प्रोबेबिलिटीज लिखनी है, तो ब्लू ओवर टोटल और रेड ओवर टोटल कर दें। अगर आप नीचे वाली तरफ जाते हैं, अगर आप नीचे वाली तरफ, बस आखिरी 2 मिनट रह गए क्लास के, जल्दी से इधर सुने, अगला थोड़ा सा मसला आएगा जी। अगर आप नीचे वाली तरफ जाते हैं यहां पे जी, तो यहां से जाते हुए हमने क्या माइनस करना था, -1 रेड बॉल, ठीक है, और नया बैग बन जाना था। ये बैग उठा के यहां पे रखते हैं, एक रेड बॉल अब माइनस करने लगे हैं। एक रेड बॉल हमने माइनस करना है। बैग को जरा मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं जी। अगर आपने रेड बॉल माइनस करना है तो ब्लू को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जरा देखिएगा जी। अगर आप रेड बॉल माइनस कर रहे हैं तो ब्लू को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 5 के 5 रहेंगे। टोटल में से एक माइनस हो जाएगा तो n-1 आ जाएगा। अब रेड देखिएगा, रेड इन द न्यू बैग, पहले रेड कितने थे आपके पास, n-5, उसमें से एक रेड और निकाल दें, -1 कर दें, तो न्यू बैग में अब रेड कितने रह जाएंगे, n-6। तो यहां पे आपने लिखना है n-6 रेड बच जाएंगे। अब इस बैग को देख के अगली प्रोबेबिलिटीज लिखें। यहां से आएगा 5 ओवर n-1, यहां से आएगा n-6 ओवर n-1। अब वो बच्चे बेटे जो शुरू में पूछ रहे थे कि सर बैग बनाना जरूरी होता है, तो यस बेटे बैग बनाना इतना जरूरी होता है कि आप उसके बगैर काम नहीं कर सकते।